बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद तैयब अतर देख रहे हैं। इससे पहले हमें ये देखा कि तहरीक इस्लामी मुख्तलिफ मराहल से गुज़रते हुए कुरान जो है किस अंदाज में उन पर नाज़िल हुआ। मक्का का 13 साल दौर अभी तक हमने देखा है। तो इसके बाद ये यकयक मुसलमानों को मदीने के अंदर जाने का मौका मिल गया। यहाँ हिजरत के बाद उन्होंने एक ममलकत की बुनियाद डाल दी और अपने तमाम पीरों को समेट कर एक जगह अपनी ताकत जमा कर ली। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बेशतर मुत्तबईन और इस्लाम हिजरत करके मदीने पहुँच गए। इस तरह ये दावत जो है तीसरे मरहले के अंदर दाखिल हो गई। इस मरहले में हालात का नक्शा बिल्कुल बदल गया। उम्मत मुसलमा एक बाकायदा रियासत की बिना डालने में कामयाब हो गई। पुरानी जाहिलियत के अलंबरदारों ने इसकी मुज़ाहमत शुरू कर दी और मुसल्लह मुकाबला शुरू हो गया। पिछले नबियों की उम्मतें यहूद और नसारा उनसे भी साबिक़ा पेश आया। खुद उम्मत मुसलमा के अंदरूनी निज़ाम में मुख्तलिफ़ किस्म के मुनाफिक घुस आए और इनसे भी निपटना पड़ा। और 10 साल की शदीद कशमकश से गुज़रने के बाद आखिरकार ये तहरीक कामयाबी की उस मंजिल पर पहुंच गई कि सारा अरब इसके ज़ेर नगीन हो गया और आलमगीर दावत का आगाज़ हो गया। इस मरहले की भी मुख्तलिफ़ मंजिलें थीं और हर मंजिल में इस तहरीक की मखसूस ज़रूरतें थीं। इन ज़रूरतों के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी तकरीरें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होती हुईं जिनके अंदर कभी आतिशीन खिताबत का अंदाज़ था, कभी शाहाना फ़रामीन और हकाम का अंदाज़, कभी मौलमाना दर्स व तालीम का अंदाज़ और कभी मुसहफ़ाना अफ़हाम व तफ़हीम का अंदाज़। इस अंदाज़ की तकरीरें जो हैं उनके अंदर थी। इन्हें बताया गया कि जमात और रियासत और मज़हब सालिया की तामीर किस तरह की जाए, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों को किन असूल व ज़वाबित पर कायम किया जाए, मुनाफ़िकीन से क्या सलूक किया जाए और बागी काफिरों से क्या सलूक किया जाए। अहले किताब के साथ तल्लुकात की नौइयत किस किस्म की होनी चाहिए और जंग के दौरान दुश्मनों से किस तरह सलूक किया जाए और जिन कौमों से मायदे हुए हैं उनके साथ क्या तर्ज़ अमल इख्तियार किया जाए और मुनज़्ज़म अहले ईमान का ये गिरोह दुनिया में खुदावंद आलम की खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए अपने आप को किस तरह तैयार करे।
इन तकरीरों में एक तरफ मुसलमानों की तालीम व तरबियत की जाती थी, इनकी कमज़ोरियों पर तनबीह की जाती थी, इनको राह खुदा में जान और माल से जहाद करने पर आवारा जाता था, इनको शिकस्त और फतह, मुसीबत और राहत, बदहाली और खुशहाली, अमर और खौफ, गर्ज हर हाल में उसके मुनासिब अखलाकियात का दरस दिया जाता था और उन्हें इस तरह तैयार किया जाता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो आपके जानशीन बनकर दावत व इस्लाह का काम किस तरह अंजाम दे सकें। दूसरी तरफ उन लोगों को जो दायरा इस्लाम से बाहर थे, अहले किताब, मुनाफिकीन, कफ़ार व मुशरिकीन, सब को उनकी मुख्तलिफ़ हालतों के लिहाज से समझाने, नरमी से दावत देने, सख्ती से मलामत करने और नसीहत करने, खुदा के अज़ाब से डराने और सबक आमूज़ वाक़यात व अहवाल से इबरत दिलाने की कोशिश की जाती थी ताकि उन पर हुज्जत तमाम हो जाए। ये हुज्जत तमाम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मदीना के अंदर 10 साल तक इसी तरीके से अफराद की तरबियत करने की कोशिश की गई, अफराद को इबरत दिलाने की कोशिश की गई। तो उसके बाद ज़ाहिर है तहरीक जो है उससे अगले ये एक मरहला तीसरा मुकम्मल हो गया। तो अब आगे हम ये वाज़ह करने की कोशिश करेंगे कि दावत जो है, कुरान जो है एक दावत के साथ उतरना शुरू हुआ था। उसकी तफसील इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर देने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक आपने ये देखा कि 3 मरहलों के अंदर कुरान जो है उसका नज़ूल हुआ। जैसे जैसे हालात थे उन हालात के मुताबिक मुख्तलिफ़ खुतबे जो हैं तकरीर की शक्ल के अंदर वो उतरे और मुसलमानों को उनके हस्बे हाल उनकी तरबियत की गई। काफ़र, मुशरिकीन, मुनाफिकीन के साथ उनके हस्बे हाल, उनको डरावा, उनको नसीहत, उनको फहमाइश, ये सारी चीज़ें जो हैं इस कुरान के अंदर की गई। तो ये है मदनी सूरतों का हाल। मक्की सूरतों का हाल आपने देख चुके हैं। तो उम्मीद है कि बात को अब समझ चुके होंगे। बहरहाल आगे मज़ीद हम चलेंगे और देखेंगे कि कुरान जो है उसका अंदाज़ जो है वो कौन सा है। तो ये अंदाज़ मुख्तलिफ़ मरहलों के अंदर हम देखते चले जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। उम्मीद है कि आप लोग जो हैं मेरे इस चैनल मोहम्मद तैयब अतहर को सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे। और ये करने का मकसद मेरा पहले वाज़ेह कर चुका हूँ, यही है कि इंसान के पास इस वक्त 14वीं सदी के अंदर वक्त बहुत कम रह गया, यानी उनके पास मुताले का वक्त ही नहीं है। तो लिहाजा मोबाइल हर एक के हाथ के अंदर होता है, सुनने का मौका मिल जाता है चलते फिरते, बैठते उठते, कारोबार करते हुए। तो यही मेरा मकसद है कि चलते फिरते, बैठते, कारोबार करते, अपनी दुकानों के अंदर बैठे हुए, सफ़र करते हुए इन तकरीरों को
सुने और कुरान जो है उसके बारे में गौर व फिक्र करें, ताकि दुनिया और आखिरत के अंदर आपकी कामयाबी यकीनी हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।